कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। इस वीडियो का मतलब जो मोटो है हमारा, आप लोगों को अपडेट करना है, ठीक है? कुछ सरकार ऐसी योजनाएं लाती हैं जिनका लक्ष्य रखा जाता है कि हम 2025 तक ये करेंगे, 2030 तक ये करेंगे, 2070 तक ये करेंगे, ठीक है? उसी क्रम में हम आपको एक अपडेट करने वाले हैं कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं, ठीक है? भारत सरकार की आगामी लक्ष्य जो हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, मतलब क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं काला जार, ऐसे यूपी तपेलसी मुक्त सेविका में कालाजार सिलेबस से रोगों से होने वाले रोग जिसे हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस से। तो कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? ये 2023 तक भारत सरकार ने रखा है कि कालाजार को पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। लेकिन WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि हमारा WHO ने, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक रखा है और भारत ने इसे 2023 तक यानी कि अगले साल इसे ख़त्म कर देगा, ठीक है? जो हमारा WHO का स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कितना है? 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस ओ को पूरा करने का जो हमारा लक्ष्य है 2023 है। नेक्स्ट है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, जो हमारे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं खेतों में, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि फर्टिलाइज़र हम विदेशों से न खरीदें, अपने वहाँ बनाएं, उसका जो लक्ष्य हमारा है वो 2023 तक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड गेज रोड को 100% विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य है ये भी हमारा 2023 है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों के रेल नेटवर्क से जोड़ने, यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट वाले से, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जो हमारे होते हैं उनकी बात की गई है। रेल नेटवर्क से जोड़ने के जो हमारा लक्ष्य है 2023 है। नेक्स्ट हमारा है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य, यानी कि कृषि क्षेत्र में कि हम ऐसा करें कि हमारे कृषि क्षेत्र में, से हम गाँव में पंपिंग सेट की सहायता से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो ऐसा करें कि वहाँ पर जो डीजल उपयोग होता है वहाँ पर शून्य हो और हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर जो हमारे होते हैं, सौर ऊर्जा पैनल, उनकी सहायता से हम इस्तेमाल करें। तो ये हमारा जो लक्ष्य है 2024 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, पहले जो ये लक्ष्य था वो 2022 तक निर्धारित था, लेकिन अब ये बढ़ गया है, अब ये 2024 तक हो गया है। कब तक हो गया है? 2024, जब तक कि इलेक्शन है तब तक, ठीक? इलेक्शन की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है, इतना आप जान लीजिए। सबके लिए आवास मुहैया कराना जो पहले लक्ष्य था हमारा 2022 तक, अब हमारा लक्ष्य जो हो गया है ये हो जाएगा 2024 तक। इलेक्शन के मद्देनजर करते हुए इसे 2 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, यानी कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है हमारा 2024 है। हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 है। अच्छा, हर घर जल वाला प्रमाणित देश का पहला स्टेट हमारा गोवा है और ज़िला हमारा बुरहानपुर मध्य प्रदेश है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो हमारा है ये भी हमारा 2024 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024 से 25 तक। ये हमारा 2 साल मिक्स है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ये होता है कि मतलब एक प्रकार का कह लीजिए इंटरनेट व्यवस्था को दुरुस्त करना, ठीक है? यही हमारा एक लक्ष्य है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है, ठीक है? भारत को टीबी, जो हमारे मुख्य सेविका वाले बच्चे हैं वो ध्यान कर लें कि भारत को टीबी मुक्त कब बनाना है? 2025 तक। मैंने कई बार बताया भी है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कितना है? 2025 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है हमारा वो भी 2030 तक है। कब है? 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। अक्षय ऊर्जा मतलब क्या होता है? वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, वही हमारा अक्षय ऊर्जा होती है और इसका जो मोटो है यानी कि 2030 तक इसको हम प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो हमारा ये भी हमारा 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो हमारा है वो 2030 है। यहाँ पर तीसरी बात की गई, पहले नहीं बात की गई है, ठीक है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य हमारा 2030 है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। $1 ट्रिलियन का निर्यात 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब की टन की कमी
कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की जो कमी है हमारा 2030 तक लक्ष्य है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ये हमारा 2030 तक है। कब है? 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है, यानी कि ईबी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल 30%, यानी कि आप 100% वाहन हैं उसमें से 30% जो आपके वाहन होंगे वो ईबी होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, यानी कि विद्युत से चलने वाले। तो इसका लक्ष्य 2030 तक है। HIV को एड्स खत्म करने का जो लक्ष्य है हमारा 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एनिमेशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वो हमारा 2030 तक है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो हमारा 2047 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है वो भी हमारा 2047 तक है। मुंबई में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमारा 2050 तक है। एंड भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य का जो लक्ष्य है हमारा 2070 तक है। तो ये थोड़े बहुत आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप लिख लीजिए, नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।